लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट एक्चुअली चीज क्या है? जिस दिन आप उसका अंदर का समझ जाओगे ना, उस दिन सारा खेल ही बदल जाएगा आपके लिए। जिस दिन आप वो समझ जाओगे कि ये एक्चुअली बाजार जो है ये क्यों बना हुआ है। ये बाजार बना है बहुत जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो काम करते हैं इंडिया में, उनके लिए वो एक जो इंटरेस्ट फ्री पैसा उगा सके। कि ट्रेडिंग जरूर करनी है, उसको नहीं छोड़ देना है। किताबी ज्ञान कोई काम नहीं आता जिंदगी के अंदर। लाइफ स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप स्कूल से बाहर निकलते हो और आप लाइफ को जीते हो कॉलेज में से बाहर निकल के। आपको पता जब चलता है कि जो स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है वो तो जिंदगी में काम ही नहीं आता। लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। या सर, इंडस्ट्री में भी जो काम होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है, जो प्रोफेसर। इसीलिए कहता हूं कि बुक से पढ़ के कभी स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती। स्विमिंग सीखने के लिए पूल में उतरना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, नाक में पानी घुसेगा, कान में पानी घुसेगा, 2 बार समझ में आएगा, होश खुलेंगे, उसके बाद आएगी स्विमिंग। पूल में उतरो सीधा, ट्रेनर से सीखो, जो कि आप सीख भी रहे हो ऑलरेडी। ट्रेनर से सीखो, पूल में उतरो। पूल में उतरने के बाद 2-3 बार हाथ पैर फूलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहली बार में शुरुआती हिस्से में पूल की गहराई ज्यादा मत चुन लेना। यानी कि हर बार बोलता हूं क्वांटिटी कम करो, क्वांटिटी को कम रखो। पहली बार में 5000 शेयर से ट्राई मत करो, 10 शेयर से ट्राई करो। पूल चुनना जिसकी जो गहराई वो 5 फुट 4 फुट हो आपकी हाइट के हिसाब से, ताकि आप डूब ना। बिजनेस पे दाव लगाओ कोशिश करके रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादातर, कि जिन बिजनेस के बंद होने की संभावनाएं कम है। इंडिया के अंदर आज अगर दूसरा एशियन पेंट बनाना हो ना, आसान नहीं है बनाना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। इंडिया में अगर दूसरा फेविकॉल बनाना हो तो इम्पॉसिबल है। आप ये देखो कि रिप्लेसमेंट जो है उसकी क्या है कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। दूसरा फेविकॉल नहीं क्रिएट हो सकता इंडिया में आज की डेट में, अभी तो। आने वाले टाइम में होगा तो पता चल जाएगा। दूसरा एशियन पेंट नहीं बना सकते आप आसानी से, वो कंपनी है वो रहेगी। दूसरी क्रिएट करनी वैसी आसान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको दोबारा बनाना मुश्किल है बहुत, और उनके अगर मालिक ईमानदार है तो फिर ठीक है। दूसरा हिंदुस्तान लीवर आप बना नहीं पाओगे आसानी से। इसलिए बता रहा हूं, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। क्या करना है उसको पहले प्लान करो, उसके बाद में अपने डिसीजन पे टिके रहो। शॉर्ट टर्म का काम अभी अगर कभी कर रहे हो, इंट्राडे जैसा, लॉस हो जाए एक दिन सुबह आते ही बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट हो जाए बाहर निकल जाओ। प्रॉफिट होने के बाद अगर इंट्राडे में बैठे रहे, सारे पैसे देके जाओगे। लॉस अगर सुबह आते ही हो गया 11 बजे, 10:30 बजे तक, 11 बजे तो लॉस हो गया, उस लॉस को कवर करने जाओगे, डबल देके जाओगे। ठीक कह रहा हूं? सुबह इंट्राडे अगर कर रहे हो 11-12 बजे तक, अगर प्रॉफिट आया या लॉस आया, एग्जिट। स्क्रीन मत देखो, क्योंकि बैठ देखोगे ना वो बुला लेगी। लोग सुबह 20-25 हजार रुपए कमा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं सर हम ना केवल वॉच कर रहे हैं। मैं कहता हूं वॉच मत करो, बाहर चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम वॉच करोगे बुला लेगी तुम्हें। ये कहेगी कम ऑन बेबी, देखो एक ये 16 और है, आ जाओ। ये आपको अट्रैक्टिव सौदे दिखाएगी और आप फंस जाओगे उसके अंदर, और ये सारे आपके सुबह के लिए हो, क्योंकि इसके पास तो सारा लेजर है, कौन कितने ले गया पैसे। मार्केट के पास सारा लेजर है सबका, कौन कितने पैसे कमा के गया है। शाम तक उसको बैलेंस शीट पूरी करनी है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, जब आप चार्ट सीख रहे हो तो आप सबसे ज्यादा मेहनत जो है, जैसे अगर 100% एफर्ट है आपका, तो 80% आपको चार्ट पे देना है। सारा एफर्ट चार्ट पे डालो, प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपको उस चार्ट की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ एक्चुअल में आज जो बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूं, कल आने वाले 2-4-5 साल में आप भी कह पाओगे कि सर किसी चीज की जरूरत नहीं है, चार्ट ही अपने आप में बहुत है। लेकिन तब तक, जब तक आपके वो स्टेज नहीं आती है, आपको जर्नल एक अपना व्यू बनाने के लिए आसपास भी निगाह घुमानी जरूरी है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में, बाहर क्या हो रहा है, और कमोडिटीज में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है। आपस में ना एक्चुअली क्या है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना सर, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। सब चीजें ना जुड़ी हुई हैं। एक जगह पे कोई इफेक्ट आता है, ट्रंप रात को ट्वीट मारता है तो यहां पर हमारी ट्वीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना कुछ ना कुछ। तो हमको सिर्फ एक अपना व्यू बड़ा करने के लिए सब चीजों पे नजर मारनी जरूरी है कि क्या हो रहा है पूरे सिनेरियो में, एक माहौल का अंदाजा लेने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वहां पर ना हमारे को ना कभी भी अपने आप को ना कैरी नहीं करना होता उस चीज को, मतलब आगे तक नहीं ले जाना होता, पुश नहीं करना होता कि हाँ भाई इसमें से मैं और कुछ निकाल लूं और कुछ निकाल लूं। बल्कि कोई दूसरा स्टॉक ढूंढ लो, उसमें से निकालो, लेकिन उसमें आपको एक बार हैंडसम प्रॉफिट आ गया ना, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 10 से 12% का प्रॉफिट अगर आ रहा है, बढ़िया है। बैंक में तो 7 मिलता है साल का, 10-12% बहुत है ना। 10% 12% निकला, बाहर निकालो और छोड़ो, उस स्टॉक में दोबारा मत जाओ अभी फिलहाल। सर पहले हमने यही गलती की, उसमें प्रॉफिट आ जाता था, फिर दोबारा उसमें चले गए, फिर हाँ वही तो, उसी में दोबारा नहीं जाना। क्योंकि ये बात ध्यान रखना मेरी, उसके पास आपका पूरा खाता है, उसे पता है आप उसे प्रॉफिट लेके गए हो, अब उसको बैलेंस शीट मिलानी है, अब जो आ जाएगा उससे मिलाएगा वो। आप नहीं गए तो कोई और बकरा फंसाएगा वो कि उसको देके जाए। प्रॉफिट नहीं लेके जाने देते मैडम। ये प्रॉफिट अगर आप ले गए हो ना और दोबारा उसके द्वार पे चले गए तो पहचान जाएगा आपको वो, ये वही है जो ले गया था पिछली बार 15,000।
अब दे जाओ वापस। दूसरे पे जाओ जो अनजान है आपसे, जिसे पता नहीं है कि आप पैसे कमाने वाले राक्षस हो। आपको रेस्टोरेंट की कंपनी अच्छी लगती है, वो ले लो। आपको गाड़ी की अच्छी लगती है, वो ले लो। आपको स्टील की अच्छी लगती है, वो ले लो। आपको टाइल की, आपको प्लाई की, आपको सोफा बनाने वाली, आपको कैमरा बना, कौन सी कंपनी अच्छी लगती है? किसमें लगता है आपको बिजनेस अच्छा है? साबुन की कंपनी अच्छी लगती है, वो ले लो। टूथपेस्ट की अच्छी लगती है, वो ले लो। ऑयल की अच्छी लगती है, वो ले लो। जो अच्छी लगती है वो ले लो। जो काम आप चाहते हो कि हाँ यार ये काम ना मैं करना चाहता था, मैं कर सकता हूं, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, उसकी कंपनी ले लो। खुद मत करो। और कंपनी लो एसआईपी के थ्रू। एसआईपी के थ्रू पैसा लगाते रहो धीरे 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 धीरे, और वो पैसा एक दिन आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। ये इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। डेली चार्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के ऊपर कोई आदमी पूरा 1 साल काम करे और स्विंग ट्रेडिंग लेता रहे, वो आदमी अगर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा ना, लॉस ही कर सकता होगा। टाइम पे निकलता रहे, टाइम पे लेता रहे, और साल के अंदर अपनी कैपिटल में 50% से ऊपर प्रॉफिट कमा के उठेगा वो आदमी, इससे भी ज्यादा, सिर्फ कैंडल स्टिक। बाकी कुछ जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। आपने भी शायद नोट किया होगा ये कैंडल स्टिक पे ट्रेड जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, छोटे वाले 5-10 दिन वाले। उस पर परफेक्ट हो जाओ ना, उस पर अपने आप को इतना परफेक्ट कर लो कि बस और कोई जरूरत ही ना पड़े। उसमें स्कैनिंग भी आसान है, ढूंढना भी आसान है, सब कुछ इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं, आज आर्मी की ट्रेनिंग की हमने बात करी। आर्मी जो लोग हैं जो जाते हैं वो इंसान ही है ना, आपकी मेरी तरह। उनकी भी कुछ ऐसी आदतें होती है जो उनसे छूटती नहीं है, लेकिन वहां पे छुड़वाई जाती है। वो वहां पे उनको बोला जाता नहीं ऐसे ही करना है। पानी के अंदर जाके 1 मिनट तक सांस रोकनी है, 2 मिनट तक सांस रोकनी है। नॉर्मल आदमी नहीं रोक सकता, पहले वो भी नहीं रोक सकते थे, लेकिन बाद में उनको ट्रेंड किया जाता है ये करना है, क्योंकि लड़ाई लड़नी है ना आपको। यहां पे भी यही है, आप जो कह रहे हो दिमाग मेरा तैयार नहीं होता उस चीज के लिए, दिमाग तैयार होगा नहीं, क्योंकि दिमाग उस चीज के लिए पहले था ही नहीं बना हुआ। लेकिन इस बाजार के अंदर अगर आप उसका पहले सिस्टम समझो, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान दो कि जैसे मुझे प्रॉफिट आ गया, या तो एक आदमी रख लो, पैसे कमाते हो ना थोड़े बहुत, 5,000 रुपए दो एक आदमी को, साथ बिठा लो अपने, जैसे प्रॉफिट आए आपको 2 चांटे मार के लैपटॉप बंद। ऑप्शन का डेटा अगर कुछ बोल रहा है और चार्ट अगर कुछ बोल रहा है और दोनों बातें एक ही हैं तो ठीक है, लेकिन चार्ट कुछ और बोल रहा है, ऑप्शन कुछ और बोल रही है, सही चार्ट निकलेगा, ऑप्शन गलत निकलेगी, उसी दिन गलत होगी। देखिए, सही आपका भाव निकलेगा हमेशा, जो भाव है ना वो हमेशा राइट निकलेगा। सारा डेटा घूम जाएगा 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में डेटा घूमेगा सारा। आप देख के जाओगे यहां पे पोजीशनें खड़ी हैं, इससे नीचे नहीं जाएगी, 1 घंटे में सारी पोजीशन रिवर्स हो जाएंगी भाव के हिसाब से। ऑप्शन में काम करना है तो मेरा एक मानना और है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंडेक्स में करना चाहिए, स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स की ऑप्शन बहुत इनलिक्विड है। 2-4-10 स्टॉक को छोड़कर, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस तो लिक्विड है, बाकी इनलिक्विड है सारी। स्टॉक 4 दिन खड़ा हो गया, वहीं मौत हो जाएगी उसकी खड़े खड़े। और हम जो रिटेलर जो हैं, जो भी वो ज्यादातर लेने वाला काम करते हैं, बेचने वाला तो कोई करता नहीं काम, तो उसमें क्या है, नुकसान होने की संभावना स्टॉक्स में ज्यादा है। इंडेक्स फिर भी कर सकते हो, वीकली से दूर रहो, और ऑप्शन को ये मानो कि आपका केवल एक सहारा है कि आपका जो पोजीशन बना रहे हो आप, चार्ट जो बोल रहा है उसको कंफर्म करेगा वो। अगर उसकी कंफर्मेशन आ रही है ठीक है, अगर वो कुछ अलग बोल रहा है और आपका चार्ट कुछ अलग बोल रहा है, चार्ट को मानो, उसको भूल जाओ, होगा चार्ट पे जो वही होगा।